जी स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। यहाँ पर नॉर्मली जो है बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो वो लिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़। यहाँ इस रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रूल को भूल जाते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यहाँ ए से मुराद क्या है, बी से मुराद क्या है? यहाँ ए से मुराद पहला मैट्रिक है। अब पहले मैट्रिक का जो भी नाम हो, बी से मुराद दूसरा मैट्रिक है, दूसरे मैट्रिक का जो भी नाम हो। तो यहाँ आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक के जो हैं वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक के। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं तब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो चलते हैं आगे। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ए बी को एसोसिएट किया गया, मखसूस कर दिया पहले ब्रैकेट्स के अंदर, बाद में सी मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से यहाँ बी सी पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ए से मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन के। ये दो तरह के होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर होते हैं। ये लेफ्ट भी होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पर ए लिखा हुआ है जो कि दूसरा मैट्रिक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ये यहाँ पर सी जो है उसके राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेशन जो है वो ए बी कभी भी बराबर, ए और बी मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन कभी भी बी और ए मैट्रिक के बराबर नहीं होती, उसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होती। वजह ये है कि ये जो हमारे पास रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक, वो इस कंडीशन पर आकर उलट जाती हैं। अगर तो ये सेम ऑर्डर की हैं फिर तो मल्टीप्लिकेशन करने के दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो पहले ए के, क्योंकि ए की रो ने मल्टीप्लाई करना था बी के कॉलम के साथ, लेकिन यहाँ पर बी की रो इस्तेमाल कर रहे हैं ए के कॉलम के साथ, तो ये एक दूसरे के मुखालिफ चल रहे हैं, लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा ए की सूरत में आएगा, और बी ए मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारा ए की सूरत में आएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक होना चाहिए। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक होगा तभी ये मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर आ सकेंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए आपको फिर इसी रूल का सहारा लेना होगा। आपने देखना है कि पहला मैट्रिक जो हमें दिया गया है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है या नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करें तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स ये 1 and 2, यहाँ नंबर ऑफ रोज 1 and 2, तो 2/2 दोनों का ऑर्डर सेम है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये कन्फर्मेबल है। सेकंड वन भी कन्फर्मेबल है, थर्ड वन जो है वो नॉट कन्फर्मेबल। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ये 1 है, और यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या है, ये 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। रूल फॉलो नहीं हो रहा, लिहाजा ये कन्फर्मेबल नहीं है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप लोग देखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है इसी एक्सरसाइज 1.4 का। इसके अंदर उसने सवाल दिया है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हों और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो बराबर, ए बी का प्रोडक्ट निकालें और साथ में बी ए का प्रोडक्ट निकालें अगर पॉसिबल हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी का प्रोडक्ट हम निकाल लें। यहाँ हमने पहले वही रूल फॉलो करना है कि फर्स्ट मैट्रिक जो है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर है। तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बराबर है। यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज मौजूद हैं। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की तो फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा, और इसका जो भी रिजल्ट हमारे पास होगा वो हम सम अप कर देंगे विद इन ब्रैकेट्स। इसी तरह से सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। यहाँ क्लियरली ब्रैकेट्स के अंदर शो करके बताया गया है। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं जो कि ए बी की सूरत में निकलते हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि क्या बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमने फिर वही रूल का सहारा लेना है। रूल के मुताबिक जो है हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक बी है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक ए जो है उसके अंदर रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो
इसमें कॉलम्स की तादाद 1 है और इसमें रोज की तादाद 2 है, तो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट है। जब डिफरेंट आ जाए तो हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक। तो स्टूडेंट्स हमने इसी तरह से इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको फॉलोअप करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है कि आपसे आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। इनकेस अगर नहीं होते तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर जाकर हम दोबारा से इसकी प्रैक्टिस जो है वो देखेंगे। स्टूडेंट्स जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन मौजूद है इसको पुश करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिल सकें।